क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते? क्या आप धार्मिक हैं या आप आध्यात्मिक हैं? इसका मतलब क्या कि जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, क्या वो जीवन में सफल होते हैं या असफल? और जो विश्वास नहीं रखते, वो क्या सफल होते हैं या असफल? है ना? तो आध्यात्मिक हैं या आप जो है धार्मिक हैं या दोनों हैं, इससे हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है? नमस्कार, मेरा नाम जेपी मौर्य है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द वेलनेस वर्ल्ड। इसके साथ ही मैं बिजनेस और आई एम मेंटल कोच। दोस्तों, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो, मेरी लाइव वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने अपनी प्रोडक्टिविटी यानी अपने जीवन में सफलता को, बड़ी सफलता को या जीवन में सफल होने के लिए जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो 5 प्रकार की एनर्जी होती है, राइट, जो मैं शेयर करते आया हूँ, वो 5 प्रकार की एनर्जी को मैं वापस आपके सामने वापस जो है मैं उसे रिपीट करना चाहूँगा। तो पहली एनर्जी जो है वो क्या है? फिजिकल। दूसरी मेंटल। तीसरी इमोशनल। चौथी जो है स्पिरिचुअल। और पांचवी जो है बायोकेमिकल। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में अभी तक इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल, है ना, इस एनर्जी के बारे में शेयर किया। ये हमारी एनर्जी अलाइनमेंट है जो हमारे न्यूरॉन्स में, पूरे हमारे ब्रेन से लेकर हर सेल्स में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आज हम जो है चौथी जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी ताकत है, जो हमारे जीवन को संचालित करती है, वो है स्पिरिचुअल एनर्जी। जो हमने सवाल पूछा कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं, नहीं मानते हैं, आप धार्मिक हैं या आध्यात्मिक हैं, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पे जो है कहते हैं कि मतलब ना कुपड़ा, सुपड़ा और अनपढ़ा हर कोई जो है इस पे अपनी राय दे सकता है और जीत सकता है। तो दोस्तों, आज हम स्पिरिचुअल एनर्जी जो हमारे जीवन में, जिसका इतना ज़्यादा प्रभाव है कि आप इसे जानने के बाद, जब मैंने जाना तो मैंने बड़े बड़े लोगों के ऑटोबायोग्राफी, जीवनी पढ़ी और बहुत सारी जगह से हमें पता चला कि उनके जीवन में इस एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल था। तो स्पिरिचुअल एनर्जी बेसिकली हर एक इंसान के जीवन में आती ही आती है, और इसीलिए उन्होंने उसी की बदौलत दुनिया में इतने जो मानव के उत्थान के लिए, मानव के ह्यूमैनिटी के लिए जो इतने बड़े बड़े कार्य किए, इतने बड़े बड़े शोध किए, उसके पीछे जाने अनजाने में इसी एनर्जी का हाथ था, स्पिरिचुअल एनर्जी। अब स्पिरिचुअल एनर्जी को हम कैसे अपने जीवन में मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम उसे बैलेंस कर सकते हैं, हम कैसे उसे अच्छा कर सकते हैं। एनर्जी तो काम कर रही है, इससे इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये एनर्जी हम निकाल के फेंक देते हैं, नो, वो आप उस पर काम नहीं करेंगे तो नेगेटिव टर्म में काम करेगी, मगर जीवन तो इसी से संचालित होगा। तो इसमें 3 मेन स्टेप्स हैं जिसे आप नोट भी कर सकते हैं, और मैं उसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी अगर ब्रेन में आया तो मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा। तो स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है हमारे जीवन में, पहला चीज़ है, इसे हम अगर बैलेंस अच्छा और अलाइंड, प्रॉपरली अलाइंड रखना चाहते हैं, तो पहली चीज़ है कि हमारे जीवन का पर्पस, उद्देश्य, ये हमें पता होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं, मैंने कई महापुरुषों को पढ़ते समय ये बात उनके मुंह से सुनी है कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में हमारा जब जन्म होता है, मतलब हम जब आते हैं, तो 2 बड़ी घटनाएं यानी हमारे पास, यानी उपलब्धि भी कह सकते हैं, वो घटती हैं। पहला तो यह है कि इस पृथ्वी पे आपका, हमारा जो जन्म होता है, जन्म एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा जो है जीवन का उद्देश्य, यानी पर्पस को जानना, उद्देश्य को जानना। और जीवन का उद्देश्य जिस दिन पता चल जाता है, हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये बहुत बड़े पैमाने पे काम करने लगती है। हमारा जीवन जो है बहुत बड़ी ताकत को लेकर चलता है। आप
विश्वास नहीं करेंगे कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, देश में आज़ादी के समय भी जो बड़े बड़े नेता थे, इनको गांधी जी, महात्मा गांधी समझिए, और ऐसे बहुत सारे नेता, और इनको कई बार जो है जेल में जाना पड़ा, कई सालों तक जेल में रहे, लेकिन ये कभी जो है अपने उद्देश्य से जो है हटे नहीं, क्योंकि इनको लाइफ का पर्पस, इनके जीवन में इन्हें क्या करना है और किस लिए करना है ये पता चल गया था। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, और आप जानते हैं कि उनके पूरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जेल में गुजरा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, पर्पस उन्हें पता था। बड़े बड़े वैज्ञानिकों की जीवनी आपने पढ़ी होगी, उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कारी शोध किए कि जो आज हमारी आपकी ह्यूमैनिटी, इट हैज़ बिकम द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसकी वजह से इवन आज मैं जिस मोबाइल से बात कर रहा हूँ ये भी किसी न किसी खोजा होगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप देखिएगा जिन्होंने इतने बड़े, जो आज उनका मेन पर्पस ह्यूमैनिटी की सेवा थी और पैसा उनका जो है वो सेकेंडरी प्रोडक्ट था, राइट। अब सवाल ये उठता है, तो मैंने तो बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, ये बड़े नामी लोग, ऑफ कोर्स ये भी कॉमन मैन थे। कॉमन मैन जो है वो उसके लाइफ में हम कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, है ना, पर्पस कैसे ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने जब ये पढ़ा तो मैं तो जॉब करता था, और जॉब वाला इंसान कैसे पर्पस को ढूंढ सकता है ना, सवाल है। दुनिया की 90% से ज़्यादा आबादी जो है जॉब में है, कहीं न कहीं नौकरी करती है, वो पर्पस कैसे ढूंढ सकती है, ये सवाल उठता है। लेकिन यस, पर्पस ढूंढ सकती है, हमारे काम में ही वो पर्पस छिपा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसे और बताने के लिए मैं एक कहानी जो है शायद आप लोग ने सुनी होगी या पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ उसे बताना ज़रूरी है कि एक जो है भव्य किले का निर्माण होते रहता है, और लेखक वहाँ से गुजरते रहता है, और कड़ी धूप में थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है 3 मेसन्स काम करते हैं। मेसन्स जिसे राजगीर कहते हैं, हाँ बॉम्बे में कड़िया कहते हैं। तो लेखक पहले राजगीर यानी मेसन से पूछता है कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं। तो कहता है, अरे देख नहीं रहे हो, ये भरी दोपहरी में अब क्या करें, मजबूरी है, और क्या है, जीवन ऐसे ही कट रहा है, काम तो करना पड़ेगा। तो ये जो है इस प्रकार से जवाब दिया। दूसरे के पास पूछा तो उसने कहा कि मैं जो है अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, नौकरी मिली है और मुझे मेहनताना मिलता है, सवेरे आता हूँ शाम को चले जाता हूँ। तीसरे को पूछा कि आप जो है क्या काम कर रहे हो, जबकि तीनों एक ही काम करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे दीवार बनाते रहते हैं। तीसरा कहता है कि मान्यवर, मैं जो है अपने राजा के लिए एक भव्य किला, एक अजीब, एक बेजोड़ किला बना रहा हूँ। इसकी एक एक पत्थर को मैं इतने दिल से रख रहा हूँ, तो इसकी इतनी मजबूती दूंगा कि मेरा राजा यहाँ बैठेगा और मेरे जो देश यानी मेरे जो राज्य की जनता है उसके लिए वो अच्छे काम करेगा। और जब दुश्मन हमारे राज्य पे, हमारे देश पे कभी अगर हमला करेगा, तो मैं इन ईंटों को, इन पत्थरों को इतनी मजबूती से रख रहा हूँ कि जो है वो तोड़ नहीं पाएगा। यानी अब देखिए, काम तो तीनों भी एक ही कर रहे थे, लेकिन एक ने अपना पर्पस ढूंढ लिया था उसी काम के अंदर, राइट। उसी काम के अंदर भाव बदल गए थे। तो भाव जो होता है ये बहुत बड़ी जो है पावर होती है। यही पर्पस है कि हर आदमी, कॉमन मैन भी अगर काम को इस लगन से करने लगे तो उसके लाइफ का पर्पस उसे पता चल जाता है। यानी अगर हम तीसरे मेसन यानी राजगीर को सुनेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, तो हम ये समझ जाएंगे कि वो जो काम कर रहा है अद्वितीय है, इतना बड़ा काम कर रहा है। और पहले को अगर आप सुनेंगे, दूसरे को सुनेंगे, तो वो जो है अपनी नज़र में ही गिर गया है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो है हम जिस काम में ही हैं उसी में हम अपना पर्पस ढूंढ सकते हैं। एक और मैं कहीं पे पढ़ा था, उस बात को मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि एक एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डे पर जो वहाँ के टॉयलेट्स होते हैं, काम तो काम होता है कि छोटा आदमी या बड़ा आदमी जो है, यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। मैंने जब सब उसे पढ़ा तब हमने जाना कि यस, पर्पस कैसे ढूंढा जा सकता है, कितना बड़ा पर्पस हो सकता है। तब उस हवाई अड्डे पे जो टॉयलेट साफ करने वाला होता है, वो टॉयलेट को इतना साफ सुथरा, इतना चमका के रखता था,
तो ऑथर वहाँ जाता है और देखता है कि यह आदमी जो है इतनी लगन से काम कर रहा है टॉयलेट को, तो उससे रहा नहीं गया और पूछ लिया कि भाई साहब आप जो है टॉयलेट को इतना जो है कैसे चमका के और कितना अच्छा आप साफ किए हैं, तो क्या मतलब आप इसमें इसमें इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उस जो है टॉयलेट साफ करने वाले ने क्या जवाब दिया कि सर ये मेरा टॉयलेट नहीं है, ये टॉयलेट नहीं है, ये मेरा ऑफिस है। और उसके बाद जो उसने दूसरी बात कही वो दिल को छू जाती है, पर्पस। उसने कहा सर, और उससे भी बड़ी एक बात है कि जब विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और जब इस टॉयलेट को यूज़ करते हैं, साफ सुथरा टॉयलेट को देखकर मेरे देश के प्रति उनकी जो सोच है वो भी साफ सुथरी हो जाती है। तो यानी कि ये कितनी बड़ी बात है कि उसने पर्पस ढूंढ लिया अपने देश के लिए, अपने कि लोग क्या कहेंगे मेरे देश के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इतनी बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है। आज देखा गया है 80% से ज़्यादा लोग अपने काम को पसंद नहीं करते, और अगर कहीं काम मिल भी गया तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। तो यानी पर्पस जीवन में ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसी के अंदर आपको स्पिरिचुअल एनर्जी जो है आपकी बैलेंस और अलाइनमेंट हो जाती है। इस सब्जेक्ट पे, पर्पस पे और ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जिसे कहते हैं इंटीग्रिटी, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी। ये स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर बहुत बड़ा रोल करता है और बहुत सारे देशों में इसकी कमी है। आज ह्यूमैनिटी में इसकी कमी होने लगी है, लेकिन इसमें जो है इफेक्ट प्रभावित हो न हो, जो भी व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं होते उसकी जो है स्पिरिचुअल एनर्जी अंत में जाकर उसे विध्वस्त कर देती है। इंटीग्रिटी, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, ये हमारे जीवन का एक अहम अंग होना चाहिए, मगर ये देखने में बहुत कम मिलता है। स्पेशली सॉरी टू से, आप सरकार में जो काम कर रहे हैं उनके बारे में बहुधा, सारे नहीं, लेकिन क्या आप पाते हैं, राइट। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में, यानी हमारे अंदर एक कहीं न कहीं करप्शन वाला गुण आ ही जाता है। तो इंटीग्रिटी जो है ये, इसका इतना ज़्यादा हमारे जीवन में प्रभाव, कोई इससे बच नहीं सकता। जिसने भी इसे अगर माना नहीं या इसमें करप्शन को यानी अपनी कर्तव्य निष्ठा को अगर उसे जो है धूमिल किया तो उसे भोगना पड़ता है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत लोग तो बहुत एडवांस होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, तो अपने जो है इस कार्य को भी अंजाम अलग ढंग से देते हैं, है ना। आपको लगेगा वो इन्वॉल्व नहीं है, मगर वो सारा जो है अपनी कर्तव्य निष्ठा को धूमिल किस प्रकार करते हैं, इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा कि एक सरकारी आवास के पास में एक सरकारी गार्डन था, गार्डन, है ना। और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आम जो है, पके हुए आम लटके हुए थे। जो व्यक्ति जा रहा था उसकी आंखों ने देखा, क्या देखा? पके आम। उसके दिमाग ने कहा तोड़ ले, यहाँ हालांकि लिखा है तोड़ना मना है, क्या फर्क पड़ता है, तोड़ ले। दिमाग ने कहा, पांव चल के गया आम के पास, हाथों ने उसे तोड़ लिया। हाथों ने तोड़ लिया, मुंह ने जो है पकड़ लिया और मुंह खाकर पेट में चले गया, राइट। और जब ये सारी चीज़ हो रही थी उसी समय वहाँ पुलिस आ गई, सरकारी जो है जो एजेंसीज होती हैं, और उसने इस व्यक्ति को मारना शुरू कर दिया। कहा कि बोर्ड लगा हुआ है फिर भी तूने उल्लंघन किया, और उसको पिछवाड़े पे यानी पीठ पे मार पड़ने लगी। पीठ बोली अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर मुझे क्यों मार पड़ रही है। पीठ ने दर्द को जो है वो दिमाग को दे दिया, आँखों से आंसू आ गए। यानी कि जिसने ये देखा था उसे ही आंखों में आंसू, उसे रोना पड़ा। दिमाग ने ऑर्डर किया था, दिमाग को दर्द का एहसास हुआ। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर ही प्रकृति ने ऐसी रचना की है ना, कि आप कहीं से भी कुछ भी अगर करेंगे, करवाएंगे,
फल तो भुगतना होगा। ये जो है पूरे ब्रह्मांड का एक इंटेलिजेंस है, एक चेतना है, इससे कोई बच नहीं सकता। इंटीग्रिटी, इसीलिए हाँ ये स्पिरिचुअल एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप जो भी काम करें लोगों के लिए अगर करते हैं तो उसके प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को हमेशा पालन करें। अदरवाइज आपने अभी ये आम का फल का एग्जाम्पल देखा और ये वाकई होता है। लोग आप इर्द गिर्द हम आप देख सकते हैं, आप देख भी रहे होंगे, राइट। तो इंटीग्रिटी का बहुत बड़ा रोल है हमारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए। तीसरा पॉइंट आता है पैशन। माय डियर फ्रेंड, पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। पैशन मतलब क्या है कि आधे अधूरे मन से काम को करना, ये हमेशा हमें जो है गिल्ट में डालेगा, राइट। हमेशा हमें जो है असफलता की ओर लेकर जाएगा। तो यानी पैशन का मतलब क्या है कि पैशन ऐसा मतलब जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आप अच्छे हो और जिसे आप लाइक करते हो, वो पैशन होता है। ऐसे काम को जब आप करने लगते हो, इतने लीन हो जाते हो कि आपको समय का एहसास नहीं होता, खाने पीने का एहसास नहीं होता, इसे पैशन कहते हैं। जीवन में पैशन होना चाहिए और हर इंसान में पैशन होता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता क्योंकि वो अपने अंदर की यात्रा नहीं करता। बाहर का डिस्ट्रैक्शन इतना फैला हुआ है, वो उसी में उलझा रहता है। अपने अंदर जाकर देखें तो अपनी चेतना में पता चलेगा उसका पैशन क्या है। तो अगर आप कहीं पे काम करते हैं और आधे मन से काम करते हैं, वहीं पे अपना पैशन पैदा कर लीजिए। फिर भी अगर आपका पैशन काम में नहीं पैदा हो रहा है, काम को छोड़ दीजिए, ये आपको खड्ड में ही लेकर जाएगा। तो ऐसा काम करिए जिसमें आपका पैशन हो। और अगर आपको समझिए मजबूरी है, काम को तो दिल से ज़रूर करिए। अपने ब्रेन तो इतना बढ़िया साथी है कि उसे आप जैसा कहते हैं ना कि जैसा आप निर्देश देंगे वो वैसा ही आपको जो है उसी ढंग से वो बढ़ाएगा, राइट। इसके अलावा अगर और आपको कोई भी पैशन है, गाने का, संगीत का, कला का, कोई भी, तो उसे आप ज़रूर जो है हमेशा उस पर काम करें। ये आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को हमेशा बैलेंस रखेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें थी, है ना, 3 चीज़ें थी, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। पहला क्या था, स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, स्पिरिचुअल एनर्जी को अलाइन करने के लिए। तो फर्स्ट, पर्पस। जीवन का जो है पर्पस होना ज़रूरी है, पर्पस को ढूंढना ज़रूरी है और पर्पस के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। पर्पस को मैंने एक टॉयलेट साफ़ करने वाले का एग्जाम्पल भी दिया कि कितनी बड़ी बात उसने उसका पर्पस हो गया, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिस भी काम में है वहाँ पर्पस ढूंढ लीजिए। दूसरा जो है इंटीग्रिटी, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी जो है बहुत ज़रूरी होती है। ये तो हमारा श्रृंगार है। स्पेशली मैं तो ये मानता हूँ कि पुरुषों का सबसे बड़ा श्रृंगार, पुरुष का स्पेशली, मुझे मालूम नहीं स्त्री के बारे में आप खुद बताइएगा, पुरुष का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है उसकी ईमानदारी, उसकी विद्या यानी उसकी एजुकेशन और उसका स्किल, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीवन में। तीसरा जो है पैशन हमारा, हम जो है काम को आधे मन से न करें, काम को एकदम टोटल फोकस जो है इंगेजमेंट के साथ में करें। तो ये जो है इससे हमारी जो है स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी, ऑफ कोर्स इसके अलावा हमें जो आप देख रहे हैं ये पौधे, ये पक्षी, ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, यहाँ के प्राणी, ये सारी हमारी संपत्ति है। इनको हम इनका प्रति हम हमेशा कृतज्ञता से भरा रहें, हम हमेशा इनके प्रति मोहब्बत प्रेम से भरे रहें। और ये हमें हमेशा, यानी आप ईश्वर को मानते हो नहीं मानते हो, आप धार्मिक हो या आप आध्यात्मिक हो, ये चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। आपके अंदर जो है वो एनर्जी बैलेंस रहेगी, आप हमेशा जो है जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने ये सब चीज़ों को जानने के बाद लगा कि आपसे शेयर कर लें ताकि आपके जीवन में भी
कुछ जो है मेरे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आपके भी जीवन में ज़रूर पड़ेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद होगा तो आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा, और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। और अगर मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो लंबी होती जा रही है, तो आज का मैं ये लाइव सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।